एसपी, लेडीज एसपी और फर्जी एसपी। फर्जी जो एसपी एक लेडीज होती है, वो ऐसा अपना रौब दिखाती है, इतना भयंकर रौब दिखाती है कि जिससे भी बात करती है वो कहीं ना कहीं उसकी असलियत को समझ नहीं पाता है और समझता है कि वास्तविकता ये कोई एसपी का फोन है, जिससे कोई भी हो उससे बात करता है तो उसको कोई जय हिंद बोलता है, कोई सर बोलता है, कोई मैम बोलता है। सभी कहीं ना कहीं उसको सैल्यूट करने लगते हैं। पर एक लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो थाने में फोन लगाती है, डीएसपी को फोन लगाती है और सबसे बात करती है, और जो उनके सब बात कर लेते, और डीएसपी के जो पीआरओ थे वो भी बात कर लेते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि पीआरओ खुद नहीं समझ पाते कि अभी तक जो मेरे साथ खेल हो रहा है वो सही है या असल गलत है। इसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं। और जो एक लेडीज एसपी बनती है, वो इतने रौब से सबसे बात करती है कि किसी को शक नहीं होता है। अभी तक किसी को शक नहीं हुआ। और पर एक लेडीज की इतनी हिम्मत कहाँ से पड़ जाती है, कहीं ना कहीं वो कैसे स्कैम कर देती है, कुछ किसी को समझ में नहीं आता है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं, यह 23 जुलाई सन 2024 की है। एक लड़की होती है, लेडीज एसपी बनती है, और एसपी बनने के बाद वो सीधा एक फोन खटखटाती है पूर्वी आगरा में डीएसपी के यहाँ। जैसे फोन खटखटाती है, फोन बोलता है तो डीएसपी नहीं उठाते हैं, तो उनकी जो पीआरओ फोन उठाते तो बताती है एसपी कासगंज अर्पणा रंजन कौशिक। तो जो पीआरओ थे वो सोचते हैं सही में उन्हीं एसपी का ही फोन होगा, कासगंज वालों का। जैसे अपर्णा रंजन कौशिक बताती है तो उनको लगता है कि हाँ, जब नाम बता रही है तो क्लियर है। और ऐसे बात करती है, इतने रौब से बात करती है कि पीआरओ तक नहीं समझ पाते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो एक स्कैम हो रहा है। पीआरओ से बात करती है और बात करने पर वो बताती है आपके क्षेत्र में खैरागढ़ थाना आता है, खैरागढ़ में कुछ कारोबारी हैं, और जो ज्वेलर के कारोबारी हैं वो कहीं ना कहीं नकली खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आप पीआरओ समझ नहीं पाते हैं। और पीआरओ जो थे, अब एसपी बोलती है कि आप हमें खैरागढ़ इंस्पेक्टर का नंबर दीजिए। जैसे खैरागढ़ इंस्पेक्टर का नंबर एसपी, फर्जी एसपी ले लेती है, और लेने के बाद सीधा खैरागढ़ इंस्पेक्टर को फोन करती है। तब तक पीआरओ इधर फोन कर देते हैं कि आप बात कर लीजिए एसपी कासगंज से। तो खैरागढ़ के जो इंस्पेक्टर थे, वो जैसे फोन जाता है फर्जी एसपी का, लेडीज फर्जी एसपी का, बताती है कि एसपी कासगंज अपर्णा रंजन कौशिक, जैसे नाम बताती है तो जो खैरागढ़ के एसपी थे वो जय हिंद बोलते हैं। जी जय हिंद मैम। और इतना बोलने के बाद जैसे वो बताती है कि आपके यहाँ, आपके नगर में कुछ लोग जो चोरी का सामान है वो खरीद रहे हैं। अब वो पूछते हैं मैम कैसा, तब वो बताते हैं कि कासगंज में कुछ सोनार की दुकान है, चोरी हो गई है, और वो चोरी का सामान जो है वो खैरागढ़ में बेचा जा रहा है। आप हमें सभी दुकान की फोटो भेजें जिससे उन दुकानों को पहचाना जा सके। अब वो जो इंस्पेक्टर थे वो अपने थाने से निकलते हैं, और निकलने के बाद पूरे शहर में गली गली में फोटो खींच लेते हैं, और सभी ज्वेलर्स की फोटो खींचने के बाद व्हाट्सएप कर देते हैं। व्हाट्सएप हो जाती है। व्हाट्सएप होने के बाद अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे फर्जी एसपी के पास ये पूरी फोटो पहुंच जाती है। अब वो बताती है कि दो दुकान को चिन्हित करती है, और चिन्हित करने के बाद बताती है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और गिरफ्तार करने के बाद उनको थाने लाया जाता है। जैसे थाने लाते हैं, अब उनसे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ होने के बाद उसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, और एक का नाम था ललित और एक का था राहुल। ये दोनों व्यक्ति को ले आते हैं थाने में। इनसे पूछा जाता है कि आप चोरी का सामान खरीद रहे, तो ये दोनों मना कर देते हैं। मना करने के बाद अब पुलिस जो थी, इंस्पेक्टर, वो भी परेशान हो जाती है। फिर उसका थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आता है। फिर इंस्पेक्टर के पास दोबारा कॉल आता है खैरागढ़ वालों के पास कि हाँ हेलो, आपने गिरफ्तार कर लिया? कहीं हाँ गिरफ्तार कर लिया। कहीं यदि अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो हम कासगंज से कुछ पुलिस भेज दें। तो भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है। हाँ, हो सकता है जब ऐसी बातें कर रही है, इतने रौब से बात कर रही, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये सही बात होगी।
ये सब चलता रहता है। जब दोनों कारो ललित और राहुल से पूछा जाता है, ये दोनों मना कर देते हैं। मना करने के बाद उधर जो था कस्बे में व्यापारी मंडल जो था, व्यापार का मंडल, वो प्रेशर बनाने लगता है कि इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या सबूत है आप लोगों के पास। ऐसे जब प्रेशर बनाने लगते तो जो इंस्पेक्टर थे वो मजबूर हो जाते हैं, और मजबूर होने के बाद छोड़ दिया जाता है। जैसे छोड़ा जाता है, उस लड़की का फिर कॉल आता है। कॉल आने के बाद इंस्पेक्टर से बात करती तो इंस्पेक्टर बताते हैं कि उनको छोड़ दिया गया, अभी उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया। तब लड़की कुछ हड़काती है, और हड़काने के बाद बोलती है कि उनका नंबर हमें दीजिए, अभी हम बात करते हैं, कैसे नहीं खरीद रहे हैं ये सामान। हमें पता लगा है कि यही दो लोग सामान खरीद रहे हैं। उनका पर्सनल नंबर ले लेती है, और जब पर्सनल नंबर ले लेती है फिर उसको फोन करती है, और फोन करने के बाद फिर उन दोनों को हड़काया जाता है, और हड़काने के बाद फिर कुछ पैसे की डिमांड रखी जाती है। और ललित और राहुल से जब पैसे की डिमांड रखी जाती है तो मात्र 14,000 रुपए पैसे की डिमांड रखी जाती है। अब 14,000 रुपए जैसे पैसे की डिमांड रखी जाती तो बताती है कि हम तुम्हें एक दूसरा नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पर आप फोन पे कर दीजिए। इतना सब होने के बाद पुलिस अभी तक इन सब बातों से बेखबर थी, उसको कोई जानकारी नहीं थी। जब पैसे की बात आती है और 14,000 रुपए की बात आती है, जो ललित और राहुल थे वो दोनों फिर थाने जाते हैं और फिर अपनी बात पूरी बताते हैं। ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, अभी हमने पैसा नहीं डाला है, और पैसे डालने की बात आ रही है। तो थाने में जो इंस्पेक्टर थे वो मना कर देते हैं। फिर डीएसपी को फोन किया जाता है, डीएसपी को फोन किया जाता है, पूरी घटना जो थी वो बताई जाती है। फिर डीएसपी जो थे फिर वो थाने फोन करते हैं, एसपी को फोन करते हैं, और पूछा जाता है, अपर्णा रंजन कौशिक को फोन कर देते हैं और उनसे पूछा जाता कि आपके द्वारा ऐसा ऐसी ऐसे फोन से बात हुई है। तो वो मना कर देते हैं कि हमने तो अभी कोई फोन नहीं लगाया है। अब जो मैटर था, अब सभी लोग समझ चुके थे कि जब उनका फोन नहीं आया है तो कहीं ना कहीं ये जो लेडीज है ये फर्जी बन के स्कैम कर रही है। अब किसी को समझ में नहीं आता है, और सब लोग परेशान हो जाते हैं। स्कैम इतना कि एक पुलिस बनने के नाते और पुलिस वाले से ही ऊपर से फोन करा दिया, डीजीपी के यहाँ से फोन कराती, और फोन कराने के बाद पूरा जो नीचे था थाना वो पूरा हलचल मच जाता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो रहा है। फिर उस लड़की की डिटेल निकाली जाती, डिटेल नहीं मिलती है। अब पुलिस जो था वो पूरा छानबीन में लग जाता है कि कॉल कहाँ से आया था, क्या हो रहा। लेकिन अभी तक एक लड़की की हिम्मत देखो, अभी तक उस लड़की को नहीं पकड़ा जा सका है। वो फोन कहाँ से करती है और नंबर का अपना सही बताती है, जिसमें फोन पे कराया जाता है वो फोन पे होने से बच जाता है। लेकिन ये एक इतनी, जब पुलिस वाले ही बन के इतनी हिम्मत दिखा सकती है तो एक साधारण आदमी के ऊपर कैसे कैसे लोग स्कैम कर सकते हैं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं, किसी को कष्ट देने का नहीं, सिर्फ ये है कि आप जागरूक हों। और सोशल मीडिया में जितना आपको लाभ है उतना कहीं ना कहीं आपके लिए हानि भी है। कई बार आपसे ओटीपी पूछ के आपके साथ स्कैम कर दिया जाता, कई बार आपके साथ गलत काम करके वीडियो कॉलिंग करके आपके साथ स्कैम किया जाता, कई बार आपके पास फोन से स्कैम किया जाता। इसलिए सतर्क रहें। यदि आप गलत नहीं है राहुल और ललित की तरह, तो आपको अपनी बात पर डटे रहना है, कभी भी कोई चीज की जानकारी किसी को नहीं देना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।